बात जरा उस मुआहिदे की जो मुकम्मल हो चुका है, लेकिन इस मुआहिदे में मजीद लोग जुड़ने की तैयारी में हैं। तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बाद इतलात ये हैं कि मिस्र की भी शमूलियत का इम्कान इस नए अलायंस में। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फैदान ने कहा कि बाज़ तकनीकी मामला तय होने के बाद मिस्र, तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान नए दिफाई माहदे में शामिल हो सकता है। यानी मिस्र को भी अब इसमें शामिल किया जा सकता है। उनके मुताबिक रजब तैयब एर्दोगान चाहते हैं कि इत्तेहाद 3 बानी ममालिक तक महदूद न रहे, बल्कि खित्ते के दीगर ममालिक को भी इसके दायरे में शामिल किया जाए। साथ ही साथ कहा गया कि अगर किसी रुकन मुल्क पर हमला होता है तो इत्तेहादी ममालिक इस बात पर मुशावरत करेंगे कि किस नवीयत, सतह और तरीक़ेकार के तहत मदद फराम की जाएगी। इस पर बातचीत जो है वो जारी है। और तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ा किया कि किसी मुल्क को उस वक्त तक खतरा नहीं समझा जाएगा जब तक कि वो इत्तेहाद की किसी रुकन पर हमला ना करे। इसमें एक थोड़ा सा जो क्योस और कंफ्यूजन है वो अभी भी है। हम कल भी आपको बता रहे थे कि जब ये एग्रीमेंट हुआ तो एग्रीमेंट की एक क्लियर लाइन है, वो रेड लाइन है किसी भी मुल्क के लिए इस तरह की डील में कि अगर एक पर हमला हुआ तो वो तीनों पर हमला माना जाएगा, जो पहले 3 मेंबर्स हैं, सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान। लेकिन मिस्र एक जगह कंफ्यूज है। वो कह रहा है कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई से वो बचेगा और अगर जरूरत पड़ी कार्रवाई करने की, खलीजी ममालिक के अंदर ईरान कोई हमला करता है, मिस्र उसमें अगर जवाबी कार्रवाई के लिए कहीं शामिल होता है तो वो पहले मुशावरत करेगा। यानी ईरान के साथ डायरेक्ट लड़ाई में भी कोई नहीं जाना चाहता और इस डील का हिस्सा भी बनना चाहते हैं। इस डिफेंस एग्रीमेंट का जो मक्का के अंदर हुआ सऊदी अरब में परसों, उस पर ग्रीन सिग्नल भी हुकूमती सतह पर देना चाहते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि 24 घंटों के अंदर यह मुआहिदा टूट भी गया। वो इसलिए क्योंकि परसों एग्रीमेंट होता है, कल सऊदी अरब के ऊपर सना से हमले किए गए हूतीज की तरफ से, यमन से, और उसमें कहा जाता है कि मकामी फौज के मेंबरान या अफसरान भी शामिल हैं। यानी एग्रीमेंट होने के कुछ घंटों के बाद यमन से फिर से सऊदी अरब पर हमले हुए। अब सऊदी अरब पर जब हमला हुआ तो दैट मीन्स एग्रीमेंट के मुताबिक वो तुर्की और पाकिस्तान पर भी हुआ। तो क्या जवाबी कार्रवाइयों में अब सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान और तुर्की शामिल होंगे या नहीं? अभी तक कम से कम दोनों बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक चीज़ तो क्लियरेंस है, बिल्कुल क्लियर है कि हमले जवाबी ज़रूर होंगे, लेकिन अपनी अपनी जगह एक एक मुल्क ही लड़ेगा। अब बैकडोर शायद किसी तरह की सपोर्ट हो, लेकिन डायरेक्टली कोई इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। ये सारी सूरत हाल है। तो एग्रीमेंट को हम ब्रेक होते हुए भी देख रहे हैं।